सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। ठीक है, अभी हम प्रीवियस वीडियोस में हमने एनएलपी को समझा एंड एनएलपी के क्या क्या फेजेस होते हैं उनको समझा। अब ये इस वीडियो में हम समझेंगे एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी। ठीक है, सो फर्स्ट एप्लीकेशन है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में। ठीक है, एनएलपी कहाँ यूज होता है? स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में। मतलब ये कन्वर्ट करता है स्पोकन लैंग्वेज को टेक्स्ट में। ठीक है, जैसे तुमने एग्जांपल देखा होगा, गूगल वॉइस टाइपिंग हो गया, सीरी हो गया, है ना, एलेक्सा हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया। तो मतलब इनको हम डेली लाइफ में अब तो यूज कर रहे हैं। तो मतलब ये हमारे स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है एंड उसके बेस पे वो टेक्स्ट को जनरेट करता है एंड लाइक जो एक्शंस होते हैं उसको फॉर्म करता है बेसिकली। ठीक है, सो ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद है हमारा सेकंड उसका एप्लीकेशन है सेंटिमेंट एनालिसिस। ठीक है, सो सेंटिमेंट एनालिसिस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे लाइक ह्यूमन के जो एनालिसिस, लाइक जो उसके इमोशंस हैं, जैसे कि लाइक कोई पोस्ट है उसको देख के कोई पीपल लाइक पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कैसे अपने एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि लाइक जब वोटिंग का टाइम होता है तो कोई मतलब वहाँ से लाइक ट्विटर पे काफ़ी लोग ट्वीट करते हैं कि किसको ज़्यादा वोट देंगे। तो लाइक लोग होते हैं वो अपने एक्सप्रेशंस को वहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, लाइक पॉजिटिव नेगेटिव एंड न्यूट्रल इमोशन, मतलब वट एवर दे वॉन्ट। तो उसके थ्रू एक काफ़ी अच्छा हमें डेटा मिल जाता है कि किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, कौन सा लीडर जीतेगा, है ना। तो इसको एनालाइज करने में एनएलपीज काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं कि लाइक जो इमोशंस है, लाइक पॉजिटिव है या न्यूट्रल है या नेगेटिव है, तो उसके बेस पे वो डिसाइड कर पाते हैं कि कौन से लीडर की जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना। ऐसी मूवीज़ रिलीज होती है उस टाइम पे देखा होगा कि कौन सी मूवी ज़्यादा फ्लॉप जाएगी और कौन सी हिट जाएगी, है ना। तो उसका जो एनालिसिस होता है उसमें एनएलपी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। एंड थर्ड है हमारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में बेसिकली मशीन ट्रांसलेशन में बेसिकली क्या होता है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे तुमने गूगल ट्रांसलेटर यूज़ किया होगा, है ना, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर यूज़ किया होगा। जैसे तुमने सपोज दैट किसी पर्सन को इंग्लिश नहीं आती है एंड उसने कोई सेंटेंस देखा, हाउ आर यू, तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करवाना है कि आप कैसे हैं। तो बेसिकली क्या इसका काम कौन करता है? मशीन ट्रांसलेशन। तो मशीन ट्रांसलेशन के लिए एनएलपी इज लाइक यूजफुल। ठीक है, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ वन, जिसको हम देखेंगे। उसके बाद है चैटबॉट्स। अब जैसे तुमने देखा होगा, अब ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यहाँ पे मतलब सभी ने चैटबॉट्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। तो लाइक किसी पीपल को कोई प्रॉब्लम हुई तो इन चैटबॉट्स से इजीली वो इंटरेक्ट कर पाते हैं एंड तो ये चैटबॉट्स काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम्ड है। तो ये जो यूज़र की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको समझते हैं, फिर उसके बेसिस पे रिप्लाईज करते हैं एंड उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, जैसे कि अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, चैट जीपीटी हो गया, है ना, कस्टमर सपोर्ट बोट्स हो गए, ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। सारी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, उस पर तो मोस्टली ये यूज़ हो रहा है एंड बैंकिंग चैटबॉट्स हैं। तो बेसिकली चैटबॉट्स में ये यूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। फिर इसके कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि टेक्स्ट को समराइज करना हो। ठीक है, जैसे कोई टेक्स्ट है, अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लाइक इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो उसको बेसिकली आप समराइज करवा सकते हो एंड उसके बारे में आपको शॉर्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्पैम डिटेक्शन में, जैसे स्पैम लाइक स्पैम कॉल्स वगैरह आती है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी यही काफ़ी यूज़फुल है। ईमेल क्लासिफिकेशन, लाइक ईमेल किस किस टाइप का है उसको एनालाइज करके उसके बेस पे उनका क्लासिफिकेशन कर दे, है ना। एंड ग्रामर चेकिंग में, जैसे अब एक काफ़ी यूज़फुल टूल है ग्रामरली। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो वो बेसिकली एग्जाम्पल है एनएलपी का ही। उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग में हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, लाइक काफ़ी क्वेश्चंस हमें नहीं आते, उनके आंसर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
उसके बाद हमारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में, सर्च इंजन्स में, रिकमेंडेशन जो सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे कि तुमने इन प्लेटफॉर्म से देखा होगा ना कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, तो वो बेसिकली एनएलपी के ही एग्जांपल्स हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.